अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं जो है केक बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। मैं आज के लिए ड्रीम केक बनाने वाली थी। आज हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी थी, तो इसलिए मैं सोची कि बाहर से मंगाने से अच्छा है कि घर पे बना लेंगे। तो यहाँ आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बनता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्स को जो है बीट कर लिया है। उसमें हम जो है शुगर पाउडर, हम अपना मैदा कितना ले रहे हैं उसकी क्वांटिटी में हम शुगर पाउडर उसकी हाफ़ क्वांटिटी में या उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मतलब आप स्वीट जितना खाते हो वो हिसाब से। हम यहाँ पर मैंने छोटा सा 3/4 कप मैंने ऑयल इसमें शामिल कर लिया है। अब हम ऑयल को भी अच्छे से बीट कर लेंगे। फिर यहाँ पर मैं 1 गिलास करीब दूध डालकर उसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूँगी। मैं आधा आधा करके डालूँगी, एक साथ नहीं डालूँगी, क्योंकि मतलब बाद में भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे मैंने 2 कप्स, बड़ा कप जो मेजरमेंट का बड़ा कप होता है उसके हिसाब से 2 कप्स मैंने मैदा डाला था। ज़रूरत तो मुझे 1 ही कप की थी, लेकिन मैंने 2 कप्स क्यों डाला आपको बाद में बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने कोको पाउडर भी इसमें ऐड कर लिया है। हम चॉकलेट फ्लेवर का बना रहे हैं, इसलिए इसमें मैंने कोको फ्लेवर ऐड कर लिया है। अब हम यहाँ पर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों भी अपने हिसाब से 1 टीस्पून के करीब हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/4 टीस्पून के करीब हम बेकिंग सोडा डालेंगे। हम दोनों को मेजरमेंट करके डाल के इसमें नमक भी मीठे को बैलेंस करने के लिए 1 पिंच नमक डालेंगे। अब हम इन दोनों को स्ट्रेन कर लेंगे अच्छे से। इन लोगों में मैदे के और कोको पाउडर के सबके इसमें लम्स होते हैं, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करेंगे, उल्टा पुल्टा नहीं मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें गीठियाँ बन जाती है, लम्स बन जाती है, फिर वो केक में बहुत गंदी लगती है। तो इसे हम एक ही डायरेक्शन में मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो इसीलिए मैंने क्या किया, बीटर का इस्तेमाल कर लिया था। बीटर का इस्तेमाल करके हम थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। जब ये अच्छे से मिक्स और प्योर कंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। देखा, अब मैंने यहाँ बीटर से अच्छे से बीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वनीला एसेंस डालेंगे अच्छी सी फ्रेगरेंस के लिए, और थोड़ा सा इससे टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है। देखिए हमारा टेक्सचर कितना प्योर एंड टेस्टी लग रहा है। ये अच्छे से बीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, बेक करने के लिए जो हम केक टिन यूज़ कर रहे हैं उसमें हम ऑयल, पूरी तरफ ऑयल अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और हम थोड़ा सा मैदा उसके अंदर डस्ट करके उसको भी अच्छे से कोट कर लेंगे। अब यहाँ पर जब हमारा मैदा कोट हो जाएगा, हम सारा का सारा बैटर जो है हम अपने केक टिन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैं एक्स्ट्रा पाउडर एक्स्ट्रा इसीलिए कप्स मैंने लिया है, क्योंकि मैं जब भी केक बनाती हूँ तो बहुत ज़्यादा मेरा केक जो है फट जाता है और ख़राब हो जाता है, ऊपर का फट जाता है और ख़राब बहुत होता है। तो मुझे उसका बीच का पार्ट यूज़ करना है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा बनाती हूँ ताकि जो भी वेस्ट हो जाए और बीच का जो है काम में आ जाए। इसलिए यहाँ पे 2 कप्स इसीलिए लिया है। शुगर भी हम 2 कप्स के हिसाब से लेंगे। अगर हम शुगर कम डालेंगे तो केक जो है पूरा फीका बनेगा, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनेगा। अब यहाँ पे ठंडा होने के बाद इसको मैंने कट करके जो है अलग कर लिया है मोल्ड से। अब ये बहुत ही ज़्यादा नरम और सॉफ्ट बना था। अब हम इसका ऊपर का जो पार्ट है हम उसको बिल्कुल अलग करके निकाल देंगे, क्योंकि ये ऊपर का वेस्ट पार्ट है तो उसको यूज़ नहीं करना है मुझे, लेकिन मैं उसका भी यूज़ करके आप लोगों को बताऊंगी। अब यहाँ पर मैंने इसमें बनाना है, ये वाला टिन जो है ड्रीम केक का टिन है, तो हम इसमें बनाएंगे। तो उसके हिसाब से मैं अपना केक जो है अच्छे से कट कर लूँगी और सारा वेस्ट निकाल दूँगी। अब हमारा केक जो है इसके साइज़ में कट के तैयार हो गया है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने दे साइड पे रख देंगे, ठंडा करने के लिए। जब तक के लिए यहाँ पर मैंने ना 1 छोटा पाउच जो है व्हिप क्रीम का मैंने इसमें ऐड किया है
और हम इसको जो है अच्छे से बीट करेंगे। बस क्रीम में जो है शुगर नहीं होती, तो उसमें हमें शुगर पाउडर ऐड करना पड़ता है। अब इसमें शुगर नहीं, इसमें शुगर थी ऑलरेडी, इसलिए मैंने इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। तो ये हमारा शुगर बिना शुगर ऐड किया हुआ क्रीम है। ये ऑलरेडी मीठी थी, टेस्टी थी, इसीलिए सिर्फ इसको मैंने बीट कर लिया। हम बीट भी हम इसको जब तक करेंगे, ये जब तक स्मूथ और सॉफ्ट टेक्सचर में नहीं आ जाता। याद रखिए अभी तो समर चल रहा है, तो नीचे हमें बर्फ़ रखना ज़रूरी है, क्योंकि वरना क्रीम जो है हमारा मेल्ट होता जाएगा। अगर हम नीचे बर्फ़ रखेंगे तो ये अच्छे से जो है बीट भी होगा, मतलब नीचे से उसको ठंडक मिलती रहती है, तो अच्छे से हमारा क्रीम जो है विप हो जाएगा और फूलकर ऊपर आ जाएगा। जब ये अपनी साइज़ में डबल हो जाएगा, मतलब ये कितना है उससे ज़्यादा डबल हो जाएगा, तो ये हमारा विप क्रीम तैयार है। अब यहाँ पे ये विप होने के बाद इसमें मैंने इस तरह का गनाश बना लिया था। गनाश आपको बनाना बहुत आसान है। इसमें मैंने 2 स्पून गनाश ऐड करके इसको चॉकलेट फ्लेवर दे दिया है क्रीम को। गनाश बनाने के लिए हम जो है चॉकलेट और जो हमारा अमूल का क्रीम होता है, वो क्रीम हम इसमें ऐड करके इसको मेल्ट कर लेंगे ओवन में, तो हमारा गनाश बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्रीम की एक लेयर लगा रही हूँ। देखिए इस तरह से हमें एक क्रीम की लेयर लगाना है। और यहाँ पर हमने जो केक कट करके रखा था, हमें वो इसमें जो है फोक की मदद से इसमें अच्छे से हमें होल्स करने हैं, ताकि हम जो भी शुगर सिरप इसमें ऐड करेंगे तो वो उसके अंदर तक अच्छे से सॉफ्ट केक को सॉफ्ट कर दे। शुगर सिरप हमें डालना है। हम एक कटोरी में जो है 2 से 3 चम्मच शक्कर के ऐड करके उसको हम पानी में घोल के हम शुगर सिरप बना लेंगे। अब हम वो इसमें इस तरह से पूरे केक पे सब जगह पर इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। केक हमारा अच्छे से सॉफ्ट एंड मॉइस्ट हो जाना चाहिए, तब तक हमें इसे अच्छे से गीला कर लेना है। तो देखिए आप लोग इस तरह से सब जगह पे ये कवर होने के बाद हम इसे रख देंगे। केक बनाना मतलब बाहर से लाने से ज़्यादा केक घर पे बनाने की जो एक्साइटमेंट, जो खुशी रहती ना, बच्चे भी इतना ज़्यादा खुश हो जाते केक केक कह के। तो मेरे को तो केक हर बार बनाना अच्छा लगता है, मैं बनाते रहती हूँ, लेकिन इस बार जो है ड्रीम केक बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करना ज़रूरी था, इसीलिए आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर केक के बाद ऊपर से मैंने क्रीम थोड़ा लगा दिया था, तो अब हम इसको फ्रिज में थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए फ्रीज़र में कुछ देर के लिए रख दिया था, तब तक कि हमारा गनाश जो है बहुत हार्ड हो गया था। अब गनाश हार्ड हो गया था, मैं डालना स्टार्ट कर दी, अब कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए बस स्पून की मदद से इसको स्प्रेड कर रही थी। अब सारी तरफ ही हमारा गनाश जो है अच्छे से स्प्रेड किया। स्प्रेड करके हमें इसके ऊपर लेयर्स लगाते जाने हैं, तो हमें हर एक स्टेप अच्छे से करना होगा। अब यहाँ पर हमारा गनाश अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अब हम इसको फिर से फ्रिज में रख देंगे। फ्रीज़र में देखिए ये अच्छे से कूल हो गया है। अब हम यहाँ पर चॉकलेट की लेयर डालेंगे। ये चॉकलेट की लेयर जो है ज़्यादा मत डालिए, थोड़ी ही डालिए। मैंने ना चॉकलेट एक्साइटमेंट में ज़्यादा ही डाल दी, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था, टूट ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से तोड़ा इसको। तो बस थोड़ी सी लेयर डाल दिए, बस ऊपर से कोटिंग के लिए, जब हम इसको कभी भी ब्रेक करें तो ये आसानी से टूट जाए। बस मैंने एक्साइटमेंट में ज़्यादा ही डाल दी, वो बहुत ज़्यादा मोटी हो गई थी। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया था, लेकिन टूट नहीं रही थी जल्दी, बहुत ज़ोर से ब्रेक करना पड़ रहा था, तब जाके टूटी थी ये। तो अब यहाँ पे मैंने इसको सब अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दिया है। अब हम इसका लिड बंद करके हम इसको फिर से फ्रिज में रख देंगे। अब ये पूरी तरह से रेडी है। देखिए ये हार्ड हो गया है अच्छे से ऊपर। अब ये मैंने दूसरा वाला जो है, जो वेस्ट वाला था ना, वो बच्चों के लिए मैंने ये छोटे से कंटेनर में बना लिया है। वेस्ट वाला भी मैंने फेंका नहीं है, उसको भी मैंने यूज़ किया है, क्योंकि हर चीज़ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, क्रीम, चॉकलेट, हर चीज़, तो मैंने इसको एक और बॉक्स में तैयार कर लिया है। अब हम ऊपर से जो है कोको पाउडर हम इसके अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे, थोड़ा डस्टिंग के लिए, वो थोड़ा गार्निशिंग के लिए अच्छा लगेगा। अब यहाँ पर मैं नज़दीक से आप लोगों को दिखा रही हूँ,
ये सारा प्रोसेस करके मैंने ड्रीम केक अपना कंप्लीट कर लिया है। मैंने बाहर से बहुत खाई थी, लेकिन घर पे बनाना बोल के मेरी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, अब मैंने बना ली। उसके बाद शाम में हस्बैंड आ गए थे तो हम लोग चले गए थे मंदी के लिए, मंदी खाने चले गए। एनिवर्सरी है, बर्थडे हो या एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो ओकेशन, मतलब बाहर जाना तो बनता है, अगर बाहर नहीं गए तो हो ही नहीं सकता। बाहर गए, फिर हम लोग मंदी ऑर्डर करे थे, मंदी वंदी खा के करके अपन हैदराबादी इसकी जानी है, गोश्त मटन वगैरह, जब तक गोश्त नहीं खाए दांतों में बस एक अलग ही बेचैनी रहती, गोश्त कब कब कतरना खाना बोल के ऐसा रहता अपन हैदराबादी इसको। तो मेरे को तो गोश्त बहुत पसंद, मैं तो गोश्त बहुत खाती हूँ। आप लोगों को भी गोश्त खाना पसंद है क्या? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मंदी खाने के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे फ़्राइज़ खाना है करके, तो उन लोगों के लिए फ़्राइज़ मंगा लिए थे। फिर मंदी खा लिए, फ़्राइज़ खा लिए। फिर मैं ज़्यादा व्लॉग भी नहीं ले पाई, बस बच्चों के हंसी मजाक, उन लोगों की शरारतें, उन सब के चक्कर में हुआ ही नहीं। फिर यहाँ पर रात बहुत हो गई थी तो आके हम लोग सो गए थे। आने के बाद फिर मेरे हस्बैंड, अभी केक उनको मैं टेस्ट ही नहीं कराई थी, रात में थक के सो गए थे बच्चे भी और हस्बैंड भी। तो सुबह उठ के सुबह नाश्ता करने के बाद उनको मैं दी, जब जाके उन्होंने केक ब्रेक करे तब खाए। बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा तारीफ़ करे थे बच्चों को भी, सबको, घर में मेरे फ्रेंड्स को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। बहुत टेस्टी केक बना था, आप भी ज़रूर ट्राई करिए। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। अल्लाह।